अलका लांबा जी, आप ही के एक नेता हैं प्रमोद कृष्णन जी, उनका एक ट्वीट में देख रहा था जिसमें उन्होंने लिखा कि जहरीला सांप अभी गले से उतरा नहीं था कि बजरंग दल सामने आ गया। अब आपको क्या लग रहा है कि ये एक परसेप्शन जो है कांग्रेस को लेकर, जो बीजेपी कहती है, या कई बार जब हम भी लोगों के बीच में जाते हैं तो आपको लेकर एक परसेप्शन बना दिया गया है कि आप लोग हिंदू विरोधी हैं, श्री राम मंदिर की बात हो या बाकी विषयों पर बात हो, या जैसे ओवैसी जी भी हाल फिलहाल में कह रहे थे कि आप लोगों ने कहा था बाबरी मस्जिद बनवाएंगे, अब भूल गए। वो आपकी कमजोर नस है। आपको लगता है कि आप लोगों ने बैठे बिठाए एक बड़ा मौका दे दिया, अगर इसको अवॉइड करते शायद इलेक्शन ज्यादा बेहतर तरीके से लड़ सकते थे? बिल्कुल, देखिए भाजपा की हमेशा एजेंडा रहा है कि सांप्रदायिकता की पिच पर, हिंदू मुस्लिम धर्म के पिच पे खेलना है, वरना ये तबाह हो जाएंगे। वो पिच पे खेल रहे हैं, हम तैयार थे, ये इस पिच पर आएंगे। और अगर आप हिंदू विरोधी कह रहे हैं, आ जाइए हिमाचल में, डबल इंजन की सरकार औंधे मुंह आकर गई हिमाचल प्रदेश में, और शिमला नगर निगम में 34 में से 24 हनुमान जी के आशीर्वाद से हमारे पार्षद जीते और भाजपा का वहां पर भी सुपड़ा साफ हुआ। तो वहां तो 99% हिमाचल में हिंदू देवी देवताओं का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ है। सिर्फ अगर आशीर्वाद किसी के साथ नहीं है तो इन सांप्रदायिकता, दंगे, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, क्या वहीं से प्रेरणा मिल गई थी? ये जो कंपैरिजन हो गया है कर्नाटका, ये बहुत अगर वहां पर आप जीत गए तो क्या वहीं से तुलना, एनर्जी मिल गई कंपैरिजन की, जो गौरव जी कह रहे हैं कि पीएफआई से तुलना कर दी आप लोगों ने? नहीं, मैं तो कहती हूं, फिर सुन लीजिए, पीएफआई से 4 कदम आगे है सांप्रदायिकता, हिंसे, दंगे भड़काने की संभावनाओं में बजरंग दल। मैं फिर कह रही हूं, हमने ये नहीं कहा हम बैन लगा देंगे, बैन लगाना हटाना तो केंद्र के हाथ में है। बौखला क्यों रहे हो? सरकार तो पीएफआई का नाम आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होता है। पीएफआई पर केंद्र सरकार ने बैन कर रखा। आप किस आधार पर ये कह रही है कि 4 गुना ज्यादा बड़ी है बजरंग दल? हाँ, आप थोड़ा उसको एक्सप्लेन कीजिए, हम चाहते हैं दर्शक समझे आप क्या कहना चाह रहे हैं। 4 गुना कैसे बढ़ी? राहुल गांधी नो, बहुत अच्छा, मैं कहूंगी, मैं हजारों उदाहरण नहीं दे पाऊंगी बजरंग दल के लिए। आप गूगल पर शब्द लिखिए बजरंग दल दंगाई, आप देखिएगा कितनी देश में हिंसा, मारकाट इन लोगों ने की, और इन्हें संरक्षण प्राप्त था कर्नाटका की और देश की सरकार का। इन पे आंच नहीं आती है। और बाकी जो आप देख रहे हैं, देश मणिपुर जल रहा है, आपके जंतर मंतर पे बहनें बैठी हुई हैं, आपके जम्मू के राजौरी में 5 जवान शहीद हो गए, ये पाकिस्तान को भारत में बुला रहे हैं। हमें कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान को यहां बुलाकर हाथ मिला रहे हैं। ये बेनकाब हो चुके हैं। इसलिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति बहुत बड़ा आरोप लगाया गौरव जी। प्रधानमंत्री जी से बजरंग दल को आप लोग बजरंग दली से जोड़ रहे हैं, उसे अलका लांबा जी कह रही है कि वो पीएफआई से 4 गुना ज्यादा बड़ा है। वो पीएफआई जिस पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है, आप लोगों ने बैन कर दिया है, उससे 4 गुना बड़ा बता रही है। श्री राम सेना पर तो इन्होंने बैन किया था, हाँ या ना? उसको आतंकी संगठन किसने माना था? आपने माना था। कराइए शुभांकर जी, आप डिबेट रेगुलेटली नहीं कर पा रहे। मैं सॉरी अलका जी, चलिए, ये इनको मुंह का बवासीर सर देखिए, गौरव शब्दों का थोड़ा चयन हम सही से करें, और मैं अपने मेहमानों से गुजारिश कर सकता हूं, अब अगर कोई व्यक्ति नहीं मान रहा मेरी बात तो वो मेरी जिम्मेदारी नहीं हो सकती है। पीसीआर से फिर गुजारिश करूंगा कि जिनसे सवाल पूछा जाए कृपया उन्हीं को ऑडियो रखा जाए। गौरव जी, अब आप जवाब दीजिए। धन्यवाद। देखिए, मैं केवल एक बात कहूंगा, इनको सांप्रदायिक चश्मा उतारना जो है वो अच्छा ही नहीं लगता है। मैंने एक सवाल पूछा, राजस्थान छत्तीसगढ़ में बैन क्यों नहीं लगाया बजरंग दल में? कोई उत्तर नहीं। मैंने कहा वीरप्पा मोइली और डीके शिव कुमार क्यों कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो में तो हमने लिख दिया, लेकिन ये तो जनजात झूठे हैं, हम बैन नहीं लगाएंगे? कोई उत्तर मिला? नहीं मिला। आपने कहा कि ये बोल रही हैं कि बजरंग दल 4 गुना ज्यादा बड़ा है। बात ये है ही नहीं। बात यह है, पीएफआई पे बैन लग चुका है। आपने मैनिफेस्टो में लिखा कि जैसे पीएफआई पे बैन लगा है वैसे ही बजरंग दल पे लगाएंगे। तो आपने तुलना क्यों करी, और उसकी वजह क्या है? क्योंकि विकास पे हम तो अपना रिपोर्ट कार्ड हर रैली में, हर रोड शो में रख रहे हैं, लेकिन क्या आपने एक बार भी किसी वरिष्ठ कांग्रेस नेता को किसी रैली में, प्रियंका वाड्रा, खड़गे जी, राहुल गांधी को सुना कि जब उनकी सरकार रही थी तो उन्होंने क्या कार्य किया था विकास का? नहीं। और शुभांकर जी, वो 70 लाख की ह्यूबलो की घड़ी पहने सिद्धारमैया, 3,000 किसान पे जाएंगे तो आपको लेकर बहुत सारे आरोप है, लेकिन सर जवाब मुझे भी उस बात का नहीं मिला कि अगर श्री राम सेना भगवान श्री राम को नहीं प्रतिनिधित्व करती है, ये तो जवाब आपने भी नहीं दिया। तो बजरंग दल कैसे सीधे बजरंग बली से जुड़ी हुई है? केवल नाम के आधार पर आपने कैसे मान लिया कि ये हनुमान जी का अपमान है? ये आप समझाइए हमारे दर्शकों को। मैं बताता हूं आपको
ये कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं माना है। ये जब आपने तुष्टीकरण की राजनीति करके तुलना करी, क्योंकि बजरंग दल क्या मांग करता था, सुनिए, बजरंग दल कहता था हम भव्य राम मंदिर बनाएंगे, कांग्रेस विरोध करती थी, अरे वो पूछ रहे हैं श्री राम सेना कहता है कि गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। बड़ा सीधा सवाल है, बजरंग दल कैसे भगवान हनुमान जी का प्रतिनिधित्व कर रहा है? मुझे सिर्फ एक सवाल करने का मौका दें, मुझे सिर्फ एक सवाल करने का मौका दें। इमरान पाशा जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। एक बार गौरव जी अगर आप जवाब देना चाहें, अगर आप सीधा जवाब देंगे मैं आपसे जवाब देना पसंद करूंगा, वरना इमरान जी के पास मेरा सवाल है। गौरव जी, बड़ा सीधा सवाल है, बजरंग दल कैसे हनुमान जी का प्रतिनिधित्व करता है? मेरा सिर्फ नाम होने से। मैं बता रहा हूं आपको, हाँ मैं बताता हूं, इसलिए क्योंकि आप पहला तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, दूसरा मैंने आपको स्पष्ट बताया, वो मैनिफेस्टो भाजपा का दिखाइए जिसमें पहले से ये फैसला लिया गया कि हम किसी संगठन पे बैन लगाएंगे, राम सेना हो। मेरा सवाल या तो समझ नहीं रहे सर, या समझ कर आप ना समझ बन रहे हैं। गौरव जी, आप कर रहे हैं, विद्वान प्रवक्ता है, लेकिन मैं समझ गया, मैं आपके अब आप मेरा उत्तर नहीं समझ रहे शुभांकर जी। मैं आपसे कह रहा हूं, एक मैनिफेस्टो में आप पहले से कैसे कह सकते हैं कि बैन लगा देंगे? ठीक है, सरकार इनकी नहीं आएगी। ठीक है, हम दर्शकों पे छोड़ देते हैं सर, आपका जवाब हम दर्शकों पे छोड़ देते हैं उनकी समझ पर। इमरान पाशा जी, मैं आपके पास आऊंगा। गौरव भाटिया जी ने आपकी पार्टी को लेकर कई तरह के आरोप लगाए थे, और आपकी पार्टी फिलहाल यहां पर किस ओर जाती हुई नजर आ रही? क्योंकि आपको लेकर एक संशय बना हुआ है कि बीजेपी और कांग्रेस में किसके ज्यादा करीबी हैं, या इन दोनों में कौन ज्यादा बुरा है? इमरान पाशा जी, बीजेपी और कांग्रेस में कौन ज्यादा बुरा है? जी जी, इससे पहले मैं आपको सवाल का जवाब दूं, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं। वो ये सवाल है कि आप इलेक्शन कर्नाटका में चल रहा है। कर्नाटका की अपनी एक भाषा है, अपनी एक जबान है जिसे हम कन्नड़ा कहते हैं। क्या इनके लीडरों ने या किसी लीडर ने जो भी इन्होंने मैनिफेस्टो रिलीज किया, क्या वो कन्नड़ा में बताया? जब कन्नड़ा बात करने वाले, समझने वाले लोगों को इनका मैनिफेस्टो समझ में ही नहीं आएगा तो इनकी पार्टी का क्या समझेंगे, क्या समर्थन करेंगे? और दूसरी बात, रही बात, जब ये कर्नाटका के एमएलए की लिस्ट अनाउंस करते हैं तो इनके साथ कर्नाटका, इनके खुद के राज्य के कोई एक लीडर नहीं है जो कन्नड़ा ठीक से बात कर सकते हैं। जो महाराज लिस्ट अनाउंस कर रहे थे, ना ही उनको ठीक से प्रोनाउंस करने आ रहा था कैंडिडेट्स के नाम को, ना ही उन क्षेत्र के नाम को जहां पर वो कंटेस्ट कर रहे हैं उस क्षेत्र के नाम को ठीक से अनाउंस नहीं कर रहे थे। इसे हम क्या समझे? आपके सवाल के जवाब ले लेते हैं। कन्नड़ी का इसे अपनी बेइज्जती समझे? इनके लीडरों के ऊपर इन्हें खुद भरोसा नहीं है तो इनको दूसरा क्या भरोसा? ठीक है इमरान जी, आपके सवाल की मूल भावना समझ गए, अब जवाब ले लेते हैं। गौरव जी, क्योंकि सीधा सवाल आपसे है। देखिए शुभांकर जी, मैं यहां दौरा भी किया है और आपको एक बात बिल्कुल डंके की चोट पे कहता हूं, येडियुरप्पा जी से बड़ा नेता आज भी कर्नाटका में कोई नहीं है, और मैं सभी समुदाय की बात कर रहा हूं। दूसरी बात, जेडीएस के प्रवक्ता तो मेरी बात का उत्तर नहीं देंगे कि कुमार स्वामी क्यों रो रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ब्लैकमेल करती है, लेकिन मैं एक बात बताइए ना, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कुछ वीडियो हमारा एविडेंस मैनिफेस्टो लॉन्च किया, अपने नेता की छवि बनाने के लिए 10,000 करोड़ खर्च कर देते हैं, ऐसे चर्चा नहीं हो सकती। जब आप चुप कराएंगे तब मैं उत्तर दे दूंगा। जवाब दे रहा हूँ। अब ये भी सहूलियत वाली होगी गौरव साहब, आप लोग चर्चा करते हैं, आपको पता है कि आप लोग क्रॉस क्वेश्चन करते रहते हैं। दीजिएगा, आप जब बोल रहे थे मैं बीच में बोला था क्या? हाँ देखिए, मैं इनको सिर्फ इतनी जानकारी दे रहा हूं, आज तक के पत्रकार बंधु भी थे वहां पे। हमारा मैनिफेस्टो 1 तारीख को जारी हुआ, वो कन्नड़ा में भी जारी हुआ था, और पूरे कर्नाटका में हर व्यक्ति ने हमारा मैनिफेस्टो पढ़ा है। और जो हमने अपना 25 साल का एक विजन दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है कर्नाटका के लिए और भारत के लिए, वो भी हमने उस मैनिफेस्टो में दिखाया है। हमने तुष्टीकरण नहीं किया है, हमने सांप्रदायिक राजनीति नहीं करी है। हमें हिंदुओं से नफरत है क्या? जैसे इनको नफरत है। हम तो हिंदू अस्मिता के लिए खड़े रहते हैं, और ये केवल एक धर्म विशेष के लोगों की बात करते हैं। ठीक है, ये मैनिफेस्टो से वक्त कम है, क्योंकि अलका लामा जी, क्या ये जो मैनिफेस्टो में सलाह देने वाले लोग हैं, ये थोड़ा नुकसान तो नहीं कर जाएंगे? क्योंकि बीजेपी कह रही है बजरंग बली कर देंगे बेड़ा पार। ठीक है इमरान जी, अब आपके सवाल मैंने पूछ लिया सर, अब वक्त कम मेरे पास है। अलका लामा जी, बीजेपी ये दावा करे कि अब बजरंग बली बेड़ा पार कर देंगे?
लिख कर ले लीजिए 13 मई को नहीं, वो सवाल 13 मई को राजस्थान और कांग्रेस छत्तीसगढ़ की में बैन पूर्ण क्यों नहीं बहुमत की लगाया? स्थिर शिवांकर ईमानदार जी, वो सरकार सवाल बनने क्यों नहीं वाली है। पूछा? ठीक है। डबल इंजन की वीरप्पा सरकार मोइली भाजपा जो कह रहे दक्षिण हैं, भारत बैन मुक्त, करेंगे। ठीक है, गौरव जी, बस दक्षिण पूछा। भारत ठीक है, मुक्त गौरव जी। भाजपा जी। होने जा शिवांकर रही जी। है। उल्टी गिनती पूछिए, शुरू हो चुकी हाँ, है। अलका जी, एक सवाल आपके लिए आया था। अलका जी, अलका जी, आपकी पार्टी को लेकर एक आरोप लग रहा है, लगातार गौरव भाटिया जी आरोप लगा रहे हैं कि आपकी कई राज्यों में सरकार है, जिसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य हैं। अगर बजरंग दल को आप 4 गुना ज्यादा खतरनाक कह रही हैं पीएफआई के मुकाबले, तो ये सवाल आखिरी आपसे ये कि वहां क्यों नहीं बैन कर दिया? छोटा जवाब, उसके बाद मुझे जाना है। हाँ। नहीं तो ये तो कह रहे नहीं, इनका तो कहना है कि बैन करना केंद्र सरकार के हाथ में, किसी पे बैन लगाना नहीं, लेकिन हटाना मैनिफेस्टो हमारे में तो हाथ आपने है। भी डाला ना अगर ये नाम, हमारे तो जहां राज्य पर की बात सरकार है करते वहां हैं क्यों तो नहीं कर दिया? भूपेश तो बघेल आपके मुख्यमंत्री, मैनिफेस्टो में क्यों आया? हाँ बिल्कुल क्या बिल्कुल वाली बात नहीं करते हैं? बिल्कुल हमारे भूपेश तो बघेल केंद्र जी के हो, चुनाव अशोक है गहलोत जी क्या? ने साफ कह दिया नहीं, है नहीं, अगर केंद्र के कोई चुनाव भी है क्या? बजरंग ठीक है, दल ठीक का है। कार्य